जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये पेपर जो आपका रहेगा 2025 30 जून का शिफ्ट 3 का जो है पेपर रहने वाला है। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में जो है पिछले साल पूछे गए थे। ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम से रहने वाला है, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा भाई 50 में से 40 यानी 40 प्लस क्वेश्चन सही करने का आपके लिए टारगेट रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है इंपोर्टेंट रहेगा। आपको उसी तरह जो है तैयारी करनी है जिस तरह के जो है पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा जो है करंट अफेयर में ही थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि जो है आपको वीडियो में पता लग जाएगा या फिर क्वेश्चन देख के जो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से चेंज आपके हुए थे। ठीक है, और इसी प्रैक्टिस सेट पर जो है बेसिक जो है, ठीक है, या इसी ओरिजिनल पे बेस पर जो है हम एक प्रैक्टिस सेट भी आपका लगाएंगे 50 क्वेश्चन का, जो कि कल आपकी क्लास रहेगी। तो भाई आर्मी अग्निवीर भर्ती का ये ओरिजिनल पेपर आपका रहेगा। अगर 2026 में अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस, तीनों के लिए जो है ओरिजिनल पेपर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। टारगेट जो है 40 प्लस क्वेश्चन सही करने का रहेगा। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। राम नाइक, वीडी मिश्रा, आनंदीबेन पटेल या फिर सत्यपाल मलिक। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या जाएगा लाडलो। बिल्कुल लाडलो, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे पूछे, आप कहोगे योगी आदित्यनाथ हैं। कैपिटल आपसे पूछे लखनऊ, क्या हो जाएगी भाई? लखनऊ जो है कैपिटल हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर आपके राष्ट्रपति? चलिए जल्दी से बताइएगा, भारत की पहले नागरिक कौन होते हैं? बिल्कुल लालो, कौन होते हैं भारत के पहले नागरिक? जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति आपके होते हैं। भारत के दूसरे नागरिक कौन होते हैं? तो भाई उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के दूसरे नागरिक आपके होते हैं, और प्रधानमंत्री जो होते हैं ये भारत के तीसरे नागरिक आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस कानून के विरोध में शुरू करा गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त वर्ष 1920 को। किसके द्वारा शुरू करा गया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा जो है भाई असहयोग आंदोलन की क्या करी गई थी? शुरुआत आपके करी गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत में जो है भाई किसकी मृत्यु हुई थी, या फिर असहयोग आंदोलन की जिस गठन किया गया था, जिस में शुरुआत हुई थी, तो किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की। किसकी? बाल गंगाधर भाई, बाल गंगाधर तिलक की जो है क्या हुई थी? मृत्यु आपकी हुई थी। और इसे जो है भाई किस कानून के विरोध में जो है महात्मा गांधी द्वारा शुरू करा गया था? बिल्कुल लालू, किसके द्वारा? रोल्ट एक्ट वर्ष 1919 के तहत जो है भाई असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी द्वारा करी गई थी। और रोल्ट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे काला कानून भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन जो है इसे महात्मा गांधी द्वारा जो है कब समाप्त किया गया था? तो इसे जो है वर्ष 1922 में चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसके बाद क्या कर दिया गया था? वापस या फिर समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। भाई क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब आपका हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड त्रासदी जो हुई थी कहां पर आपकी हुई थी? आप कहोगे सर अमृतसर। कहा? अमृतसर पंजाब में जो है कौन सी घटना आपकी हुई थी? अमृतसर पंजाब में जो है आपकी भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था। कौन से वर्ष आपका हुआ था? बिल्कुल से कब? 13 अप्रैल 1919 को जो है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल से दोस्तों इसका करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि भारत में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? चलिए जल्दी से बताइएगा कि भारत में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? पिछले क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है किस भारतीय ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी भाई? वापिस क्या कर दी थी? क्या करी थी भाई? नाइटहुड की जो उपाधि थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वापिस कर दी थी अंग्रेजों को। तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए क्वेश्चन यहां से था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई ए फाइटर जेट? कौन सा फाइटर जेट? मिग 21। ठीक है मिग 21 फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? बिल्कुल से दोस्तों कौन बनी थी? अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा लाडलो? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य रात्रि के समय कौन सी समीर सागर की ओर बहती है? कौन सी जो समीर होती है सागर की ओर बहती है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही क्या आ जाएगा? स्थल समीर यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है भाई 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है ये पिछले साल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और भाई 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने जो है पेपर चेक करा, ओरिजिनल पेपर जो है किसी को सेंड करने थे, मैंने चेक करे तब जाके मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है चलिए क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को जो है न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता? न्यायालय यानी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो, उनमें जो है क्या कर सकते हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिन्हें भाई डीपी एसपी भी कहा जाता है, क्या नहीं कर सकते? उन्हें जो है हम किसी भी न्यायालय में जो है लागू नहीं कर सकते। तो किस अनुच्छेद के तहत लागू नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 37 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 37 बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह लोग राजस्थान का वह लोक नृत्य कौन सा है जिसमें महिलाएं जो हैं आग के दिए सिर पर रखकर आपकी क्या करती हैं? नृत्य आपका करती हैं। तो भाई जल्दी से बताइएगा क्या होते हैं? आग के दिए होते हैं। ठीक है आग से जले दिए जो होती हैं सिर पर रखे जाते हैं और नृत्य किया जाता है। ये राजस्थान का एक नृत्य है जिसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों क्या? चरी नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की स्मृति में बनाया गया स्मारक कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है जो भारत के क्या हुए थे लोग जो है या भारत के सेना में जो लोग शहीद हुए थे उनकी स्मृति में जो है एक स्थल बनाया गया था। उसे आप जो है वर्तमान में किस नाम से जानते हो? भाई इसे जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है? इंडिया गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिया गेट कहा जाता है और इसका वास्तविक नाम जो है क्या है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। क्या है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। ठीक है इसे वर्तमान में भाई
अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है या फिर इंडिया गेट के नाम से भी आप जानते हो? तो आप मुझे बताइएगा कि इंडिया गेट जो है कहां पर आपका स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सफेद सागर कब और कहां हुआ था? व्हेन एंड वेयर डिड ऑपरेशन सफेद सागर टेक प्लेस? 1965 राजस्थान में, 1971 बांग्लादेश में, 1999 कारगिल में, या फिर 2001 श्रीनगर में इसकी क्या हुई थी भाई शुरुआत? या फिर ये युद्ध आपका नहीं, ये आपका ऑपरेशन चलाया गया था। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेद सागर आपसे पूछा गया है, पहले भी मैंने डिस्कस करा था ओरिजिनल पेपर में, शायद पहली शिफ्ट में ही। ठीक है, 30 जून के पहले शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑपरेशन सफेद सागर जो है किससे आपका संबंधित था? कारगिल युद्ध से आपका संबंधित था, जो कि कब आपका हुआ था? 1999 में आपका हुआ था। और इसकी जो शुरुआत या फिर ऑपरेशन सफेद सागर जो था, ये किस सेना से आपके संबंधित था? तो भारतीय वायुसेना से। किसे? भारतीय वायुसेना से आपका ये संबंधित था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र, चलिए माय क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? हु इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल भाई, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडो, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कालीबंगा कहां स्थित है? वेयर इज दी कालीबंगा लोकेटेड? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, या फिर आपका राजस्थान? चलिए जल्दी से बताइएगा भाई। कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, जो कि कहां पर आपका स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कहा? हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में ये स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा को वास्तविक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है इसका वास्तविक अर्थ? होता है काले रंग की चूड़ियां जो होता है इसका वास्तविक अर्थ होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पर आपका स्थित है? आप कहोगे सर घग्गर नदी। क्या? घग्गर नदी के तट पर आपकी स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा जो है, ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगा जो है किस प्राचीन नदी के तट पर स्थित है? तो भाई घग्गर नदी नहीं होगा, तब आपका होगा सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी आपका हो जाएगा, जिसका वास्तविक या फिर वर्तमान में नाम क्या है भाई? इसका वर्तमान में नाम आपका घग्गर नदी है। चलिए भाई, क्वेश्चन है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, या फिर सिंपल सा कहूं इंडिया अर्थात भारत। क्या? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 370 तो आपको याद होगा, ये विशेष दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, जो वर्तमान में क्या कर दिया गया है? समाप्त आपका कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है भारत के किस राज्य में किया जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी लाडले कर्नाटक राज्य बता रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की
वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट? मध्य प्रदेश के भाई बताइएगा वर्तमान गवर्नर आपके कौन है? क्या कहोगे? मंगू भाई छन्नू भाई पटेल? क्या भाई मंगू भाई पटेल जो हैं, मंगू भाई छन्नू भाई पटेल जो है वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश राज्य के क्या हैं? राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहाँ को करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, आप बताइएगा टाइगर स्टेट जो है किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल लाडो इसके राइट आंसर क्या जाएगा? मोहन यादव। क्या मोहन यादव जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अब जल्दी से अपना स्कोर बताइएगा, जीके में से आपने कितने क्वेश्चन जो है सही आपके करे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ईवो कोर्स रहेगा स्पेशली जीडी ट्रेडमैन वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। ये नया ईबुक कोर्स आपका रहेगा जिसमें जो है आपको 10,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा या फिर एक पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें आपका स्टैटिक जी करेगा, हिस्ट्री रहेगी, पोलिटी आपकी रहेगी, यानी आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका रहेगा। इस ईवो कोर्स में आपको जो है आर्मी के 60 ओरिजिनल पेपर, 60 क्या भाई 70 कर लीजिएगा, 70 ओरिजिनल पेपर आपके मिलेंगे। 2026 के नए पैटर्न पर ये बुक बनाई गई है। हर एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज आपका मिलेगा और ये वन लाइनर जो है, ठीक है, ये बेस्ट वन लाइनर ई बुक आपकी रहने वाली है जिसमें आपको जीके जीएस के 6500 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 55 प्लस टॉपिक हमने क्या करे हैं, इस पे कवर करे हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है 3500 से प्रश्नों की संख्या हो जाती है। आपको 40 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपके मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। 10 जो है आपको हार्ड लेवल के क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे जो भी आपके क्या रहेंगे? ऑनलाइन आपके रहेंगे। और इसी कोर्स में आपको जो है जीके, साइंस और मैथ के क्या मिलेंगे? ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे और साथ में ही आपको 20 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। ये सब कुछ है आपको इसी कोर्स में मिलेगा और इसका प्राइस रहेगा 129 आपका रहने वाला है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम? देखिएगा यहां एक पूछता है, फ्लोएम आपसे पूछता है और जाइलम आपका पूछता है। जाइलम का जो कार्य होता है बिल्कुल से क्या होता है? जल और खनिजों का परिवहन होता है और फ्लोएम का जो कार्य होता है ये भोजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी से कौन सा रोग आपका ठीक होता है? जल्दी से बताइएगा। विटामिन सी से जो है जल्दी से बताइएगा स्कर्वी रोग कौन होता है? स्कर्वी नामक जो रोग होता है क्या होता है? स्कर्वी नामक जो रोग होता है क्या होता है? आपका सही होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? बिल्कुल लाडो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड आपका होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है नींबू आपका सिरके में आपका पाया जाता है, क्या? सिरका में आपका पाया जाता है। फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड जो होता है ये विटामिन 9 आपका होता है। क्या होता है? फॉलिक एसिड जो होता है इसे क्या कहा जाता है? विटामिन B9 कहा जाता है। नॉटिकल क्या? नाइटिक निकोटिनिक, ठीक है, नाइकोटिनिक, यहाँ नाइकोटिनिक है, ठीक है, नाइकोटिनिक जो होता है इसे क्या कहते हैं भाई? इसे जो है नियासिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियासिन भी कहा जाता है। जो कि किस विटामिन का रासायनिक नेम होता है? जल्दी से बताइएगा। नियासिन जो होता है बिल्कुल लाल लो विटामिन B3 का, किसका? विटामिन B3 का क्या होता है? रासायनिक नाम आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का मुख्य उत्सर्जित अंग कौन होता है? मानव का मुख्य उत्सर्जित अंग आपसे पूछा गया है कौन होता है? यकृत, फेफड़े, त्वचा या फिर आपकी किडनी? चलिए
जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल लालडो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर का जो मुख्य उत्सर्जन अंग आपका होता है, कौन आपका होता है? वृक्क यानी किडनी आपकी होती, क्या होता है? किडनी आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया है, ये क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये क्षारीय आपका होता है, क्या होता है? वेश आपका होता है, या वेसिक आपका होता है, यानी हल्का सा जो है ये नमकीन आपका होता है। मानव का जो रक्त होता है हल्का सा कैसा होता है भाई? नमकीन आपका होता है। तो इसको पीएच वैल्यू क्या जाएगी? 7+ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, तो 7.35 से लेकर 7.45 जो होता है, किसका पीएच मान होता है भाई? रक्त का पीएच मान होता है, और एवरेज आपका 7.4 क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। चलिए माय क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग क्या है? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश? मछली जो होती है ये कहां से आपकी सांस लेती है? बिल्कुल कहां से भाई? गलफड़े से। कहां से? गिल से क्या लेती है? सांस आपकी लेती है। देखिएगा, मनुष्य हो गया, पक्षी आपके हो गए, जंतु आपके हो गए, ये सभी जो है कहां से सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं। त्वचा से मुझे बताइएगा कौन से आपके, एक तो आपका केंचुआ, दूसरा आपका मेढक। ठीक है, केंचुआ और जो मेढक होते हैं कहां से सांस लेते हैं? त्वचा से आपके सांस लेते हैं। और ट्रैकिया, ट्रैकिया भाई एक अलग नाम है जो कि क्या नहीं है, किसी जंतु प्राणी को नहीं बताता। चलिए क्वेश्चन है, शिवालयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिवालयों की स्टडी पूछी गई है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द एल्कालिट? शिवालयों के अध्ययन को बिल्कुल भाई क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताओ। बिल्कुल क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालयों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी जो होता है कवक के अध्ययन को, किसे? कवक के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान जो है आपके प्लांट से किससे संबंधित होता है? प्लांट से संबंधित होता है। और जूलॉजी जो होता है ये जंतु विज्ञान से, किसे? जंतु विज्ञान से आपका, यानी एनिमल से आपका संबंधित होता है। ठीक है, चलो चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, इसका पीएच मान कितना होता है? देखिएगा, सोडियम क्लोराइड जो होता है इसे हम नॉर्मली जो है किसके नाम से जानते हैं? खाने वाले नमक के नाम से भी आपका क्या करा जाता है? इसे जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और ये किसका मिश्रण होता है? ये अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है कैसी आपकी होती है? नेचुरल आपकी होती है। तो उसका पीएच वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 7। कितनी होती है भाई? 7 इसकी नेचुरल वैल्यू होती है। क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कौन सा भाई एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल से दोस्तों, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हड्डी को सुंदर अस्थि या फिर ब्यूटी बोन कहा जाता है? विच बोन इज the human body is called it the beauty bone? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि मानव शरीर की किस हड्डी को सुंदर हड्डी या फिर ब्यूटी बोन कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, किसे? कैल्विक, किसे? क्लेविकल। क्या? क्लेविकल, या फिर इसे जो है एक और नाम दिया गया है, क्या भाई? क्लेविकल, या फिर इसे जो है क्या कहा जाता है? जल्दी से दिएगा। कॉलर बोन भी कहा जाता है। क्या?
कॉलर बोन भी कहा जाता है। ये कौन सी बोन आपकी होती है? यहाँ पे आपकी जो बोन होती है, ये वाली बोन होती है, ये यही हड्डी होती है जिसे क्लैविकल या फिर कॉलर बोन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया पूछी गई है जिसमें जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही से क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया कहा जाता है। भाई क्वेश्चन है कि दांत और हड्डियों में मजबूत बनाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट हेल्प इन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स? देखिएगा, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भाई कौन सा एक तत्व जो होता है आवश्यक आपका होता है? तो भाई कैल्शियम। कौन? कैल्शियम जो होता है क्या होता है भाई? देखिएगा, हमारी हड्डियों और जो बोन होती है उसमें, ठीक है, जो हड्डियां और दांत होते हैं उसमें मेनली आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम आपका हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्तन काल जो होता है ये किस पर निर्भर आपका करता है? चलिए माय क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तन काल जो है ये किस पर निर्भर आपका करता है? The time period of the a simple pendulum depend on which of the following? चलिए जल्दी से बताइएगा। एक सरल लोलक आपके पास दिया जाए तो उसकी जो आवर्त काल जो होता है, यानी पीरियड टाइम जो होता है या टाइम पीरियड जो होता है, ये दो चीजों पर क्या करता है? निर्भर आपका करता है। एक तो उसकी लंबाई और दूसरा उसके किस पर? गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर। एक तो आपका लेंथ होगा, दूसरा आपका होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, डैश में अलैगिंग जनन मुकुलन द्वारा आपका होता है। इनमें से जो है आपका जो क्या होता है? रिप्रोडक्शन टेक जो होता है या प्लेस जो होता है किसमें होता है? वर्डिंग में आपका होता है। तो भाई दो चीजों का जो अलैगिंग जनन जो होता है मुकुलन विधि द्वारा होता है। एक आपका हाइड्रा, क्या भाई? और हाइड्रा जो है भाई पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। एक आपका होता है हाइड्रा और दूसरा होता है ईस्ट। इन दोनों का जो अलैगिंग जनन होता है किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा आपका होता है। ठीक है, चलिए माय क्वेश्चन है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? हु इज नाउ एज द फादर ऑफ द मॉडर्न बॉटनी? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल भाई किसे माना जाता है? कैलोरस लीनियस को माना जाता है। और सिंपल पूछे वनस्पति विज्ञान के वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रस्टस को माना जाता है। अरस्तु को जो है भाई किसका? भाई जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का क्या? जंतु और जीव विज्ञान का क्या माना जाता है? निर्माता या फिर पिता माना जाता है। और अनुवांशिकी के पिता किसे माना जाता है? अनुवांशिकी के पिता ग्रेग मेंडल को किसे? ग्रेग मेंडल को माना जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति खिड़की की सहायता से बाहर खेलते बच्चों को देखता है तो वह खिड़की किसकी बनी हुई है? भाई खिड़की है प्लेन, क्या होगा? खिड़की जो है प्लेन है, ठीक है। खिड़की से बाहर देख सकता है तो किसकी बनी होगी? कांच की बनी होगी। और कौन सी कांच बनी होगी? ठोस कांच की होगी, पायरेक्स कांच की होगी, एल्यूमिनियम शीट की होगी, या फिर काठ या फिर लकड़ी की आपकी होगी। यहां देखो, एल्यूमिनियम की बनी होगी तो भाई नहीं देख सकता, ठीक है। लकड़ी की भी होगी तब भी आप वो क्या कर नहीं सकता? बाहर आपका नहीं देख सकता। या तो आपका पायरेक्स कांच होना चाहिए, यहां फिर आपका ठोस कांच होना चाहिए। अब आप बताइएगा यहां से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई अगर एक व्यक्ति जो है खिड़की की सहायता से
बाहर खेलते बच्चों को देख सकता है, तो भाई ये कौन सा कांच है? ठोस कांच का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से दोस्तों ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब साइंस का स्कोर बताइएगा, 15 में से कितने क्वेश्चन आपने जो है सही अपने करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथमेटिक का क्वेश्चन है कि 620 का 40% निकालिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करोगे सारा का सारा क्वेश्चन जो है बड़ी आराम से आपका हो जाएगा। और 620 का 40% कितना होता है? तो भाई कुछ नहीं करना, 620 का 40% निकालो और पिछले साल जो है भाई सबसे आसान जो चीज आई थी वो आपका क्या था भाई? मैथ। सबसे आसान जो है आपका मैथ आया था। रीजनिंग भी कंफ्यूजन करने वाली थी और साइंस उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली थी। जीके थोड़ा सा नॉर्मल था। सबसे आसान जो थी वो आपका क्या था? मैथमेटिक था। और बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जो 4 दूने 8, 6 चुके 24 कितना हो जाएगा? और 248 यहां से क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, यदि एक रेल 36 किलोमीटर नहीं 36 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो 720 मीटर कितने 720 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? टोटल दूरी है 720 मीटर। एक सेकंड में कितना? 36, तो वटा क्या कर दो? 36 आप कर दो। 36 गुना कितने होते हैं भाई? 72। तो कितना जाएगा? 20 सेकंड का समय कितना लगेगा? 20 सेकंड का समय आपका लगेगा। चलिए क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 7 प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर सभी जितनी भी संख्या आप कर सकते हो सभी की सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या आपकी होती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सभी क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या है। इनका एवरेज निकालना है। एक यहां से काटो, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। मिडिल में कौन सी संख्या आ रही है? 4 आ रही है, तो 4 क्या हो जाएगा? इसका एवरेज आपका हो जाएगा। या फिर सभी को टोटल क्या करोगे? टोटल करोगे जो कि आएगा 28 और 7 से काट दोगे, 7 चुके 28 होते हैं, 4 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 80 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30। देखो 80 प्लस 40 प्लस 40 80 प्लस 70 और प्लस 30। 7 और 3 10, 8 और 8 16 और 4 कितने? 20। ये कितना बन गया भाई? ये बन गया आपका 30। कितना बन गया? ये बना आपका 30। 1 0 सभी की कैरी आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। तो टोटल योग जाएगा कितना भाई? 300। टोटल योग 300 है। टोटल संख्या आपकी 5 है। डिवाइड क्या कर दो? 5 कर दो। 6 पंजे 30, तो इसकी एवरेज क्या आ जाएगा? 60 जो है इसकी एवरेज आपकी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60 जो है इसकी एवरेज आपकी आ जाएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि एक मेज 500 रुपए में खरीदी गई, 450 रुपए में बेची गई, हानि प्रतिशत बताइएगा। देखो एक टेबल जो है मैंने खरीदा कितने का? 500 रुपए का। मैंने बेचा कितने का? 450 का। अब मुझे लॉस कितने का हुआ भाई? लॉस मुझे 50 रुपए का हुआ। अब ये लॉस जो हुआ मैंने किसमें करा भाई? लॉस तो मैंने 500 में से करा, तो 500 नीचे लिख लो। प्रतिशत ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 5 से 5 कटा 1। हाँ 5 से 5 कटा तो आपके पास बचा 10। तो 10% क्या आ जाएगा यहाँ से? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10% यहां से क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है 2, 3, 5 का महत्तम संवर्तक क्या आपका होगा? एच सी एफ आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। तो भाई 2 हो, 3 हो,
5 हो, ये सभी जो है भाई सिर्फ एक नंबर से काटते हैं, जो कि क्या है भाई 1। किससे कटते हैं? 1 से आपका कटते हैं। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात है 4 और 5 है। कुल आय आपके पास है 2700 रुपए दी गई है, तो बी की आय कितनी होगी? ए और क्या है? बी है। अनुपात कितना है? 4:5 है। कितना भाई? 4:5 है। या 4x और 5x मान लीजिएगा। इन दोनों का यानी ए और बी का टोटल योग कितना है भाई? 2700 रुपए है। तो अनुपातों का योग जो होगा वो टोटल योग के बराबर होता है। तो 5 और 4 कितने? 9x किसके बराबर होंगे? 2700 के बराबर होंगे। 1x हो जाएगा 2700/9 आपका 9 त्या 27 कितना आ जाएगा? x आपके पास 300 आ गया। अब आपसे बी पूछा गया है, बी की आय क्या होगी? बी कितना था? 5x था। ठीक है, बी कितना था? 5x था। x आपके पास कितना है? 300 है। तो 300 मल्टीप्लाई 5, 5 तिया 15 और 2 जीरो कैरी कितना आ जाएगा? 1500 क्या आ जाएगा भाई? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उनका अनुपात 7 और 3 दिया गया है। यदि पार्क का जो परिमाप है 200 मीटर है, तो बताइएगा पार्क की लंबाई क्या होगी? देखिएगा, जो वर्ग है, आयत है, ठीक है, आयत जो है इस तरह से होती है, और आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है भाई, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है क्या होता है? उसका सूत्र होता है। हमारे पास है लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है 3 और 7 और 3। इसे मान लेते हैं 7x, इसे मान लेते हैं 3x। ठीक है, अनुपातों का क्या कर लीजिएगा? सेम वैल्यू मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास परिमाप कितना है? 200 मीटर है, जो कि किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाई लंबाई आपके पास कितनी है? 7x है। चौड़ाई आपके पास कितनी है? 3x है। करो भाई, 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10x किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 20x आपके पास हो जाएगा। तो जो कि किसके बराबर होगा भाई? 200 के बराबर आपका होगा। 0 से 0 कटेगी, 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? x की वैल्यू हमारे पास 10 आई, और हमारे हमें से जो है क्या लंबाई पूछी थी। हमसे क्या पूछा था? लंबाई पूछी थी, और लंबाई हमारे पास क्या थी? लंबाई हमारे पास कितनी थी भाई? 7x थी, और x की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 10 मल्टीप्लाई 7 कितना? 70 क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? 70 यहां से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन है 4 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? देखो, 4 और 6 का ज्ञात करना है। 4 और 6 2 से कटेगा, 2 से कटा 2, 2 से कटा 3। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया, कितना होगा? 2 होगा। अब फिर से सॉल्व करिएगा। 2 से कटा, ये 2 से कटा तो 1 आया, 2 से कटा नहीं कटा। फिर आपका 3 से कटेगा 1 और 1, 2 दूने 4, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास 12 होगा, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 हमारे पास आ जाएगा। तो एलसीएम कितना? 12, एचसीएफ कितना? 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन है, यदि मूलधन आपके पास है 2604 रुपए है, साधारण ब्याज आपको जो है 651 दिया गया है, वार्षिक दर से 5% में समय अवधि आपको बतानी है। देखो, बड़ा ही सिंपल सा। क्या सिंपल सा है? देखो, आपको ब्याज तो दिया गया कितना है? 651 है। मूलधन आपके पास 2604 है। आपके पास है दर 5 दी गई है, टाइम आपको ज्ञात करना है, डिवाइड बाय 100 आपका हो जाएगा। और 651 चौका कितना होता है? 2604, यानी 4 बार में कट जाएगा। फिर यहां से कटेगा, 5 से कटेगा, यहाँ 20 आ जाएगा, या फिर से 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो टी आपके पास यानी टाइम आपके पास कितना होगा? 5 वर्ष। कितना आ जाएगा? 5 वर्ष आपके पास जो है टाइम क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन है, यदि
4 गुड़ियां और 2 अंगूठियों की कीमत 4000 है, तो 6 गुड़ियां और 3 अंगूठियों की कीमत क्या होगी? देखो यहाँ 4 डोल प्लस 2 रिंग की बात हो रही है। प्राइस कितना है भाई? 4000 है। तो आपको बोलता है 6 डॉल प्लस 3 रिंग का प्राइस क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, फॉर्मूले से करोगे, फॉर्मूले से भी हो सकता है, ट्रिक लगाने की ट्रिक भी लगा सकते हो। देखो 4 का 1.5 गुना कितना होता है? 4 का 1.5 गुना 6 होता है। 2 का 1.5 गुना कितना होता है भाई? 3 होता है। तो प्राइस का भी अगर 1.5 गुना कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर जाएगा, जो कि कितना होगा? 6000 होगा। ठीक है, या फिर इसे और सिंपल करने के लिए जो है क्या कर लो भाई, आधा कर लो। क्या कर लोगे? आधा कर लोगे तो आपके पास एक रिंग का प्राइस आ जाएगा और 2 डोल का प्राइस आ जाएगा। तो 2 डोल प्लस एक रिंग का प्राइस कितना हो जाएगा? आधा, यानी 2000 आपका हो जाएगा। तो हमें क्या बोला है? ठीक है, हमारे पास है 2 डोल और एक रिंग का प्राइस दिया गया है, तो हमें 6 डोल और 3 रिंग का प्राइस, यानी इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 6। 3 दूने 6, 6 डॉल प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रिंग प्लस 6 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6000 आपका हो जाएगा। तो यहां से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, या फिर सिंपल फॉर्मूले से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है भैया आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए, क्वेश्चन है कि 3490 का 35% कितना होगा? कितना? 3490 का 35% आपको ज्ञात करना है। देखिएगा, 0 से 0 कटा, अब 5 से कट जाएगा, 5 दूने 10, 5 से कटा, 5 सते 35। ठीक है, अब फिर से काट दो भाई, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटने से अच्छा है भाई, 2 से काटने से अच्छा है आप जिसे 7 से मल्टीप्लाई करो। इसे जो है 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सते 63, 3 कैरी नहीं, 6 कैरी, 7 चौके 28, 28 प्लस 6 कितने? 34, 3 कैरी, 7 या 21, 21 और 3 कितने होते हैं? 21 3 कितने भाई? 24। तो ये आ गया 24 43 वटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और यहाँ पॉइंट। देखो 12 21 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो 12 21 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, निम्न में से अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इनमें से एक क्या नहीं है भाई? स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हो। चलिए, क्वेश्चन है कि 80 कमीजें और 40 टी शर्ट में कुल परिधान का टी शर्ट का प्रतिशत आपको बताना है। देखो 80 कमीजें और प्लस 40 टी शर्ट को अगर आप मिला दोगे, टोटल हो जाएगा 120, और वास्तव में ये कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। तो इस 100% में आपको जो है टी शर्ट का परसेंटेज बताना है, कितना आपका है। तो टी शर्ट कितनी है? 40 है। आपको परसेंटेज टोटल में पूछा गया है, तो टोटल कितना है? 120 है। परसेंटेज ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 आपका हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 4 तिया 12, 3 से 100 को काटोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 3 इस तरह से चलता रहेगा। तो 33.33 क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/6 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट बंद -8 और ब्रैकेट बंद। सबसे पहले जो है अंदर वाली ब्रैकेट क्या होगी? सॉल्व होगी। तो 2 चौका कितने होते हैं? 8 होते हैं। ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस आपका हो जाएगा। 8 में से 8 के कितने बचे? 0 बटे, और यहाँ ब्रैकेट, और 24 डिवाइड बाय 6। अब आपको पता है जीरो को किसी भी संख्या से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगी? शून्य आपकी हो जाएगी, यानी जीरो आपकी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जीरो इसका जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए,
इस क्वेश्चन के लिए आपको एबीसी लिखनी पड़ेगी। चलो देखो भाई, ए से डी क्या हुआ है, +3 आपका गया है। फिर डी से जी चेक करोगे तब भी +3 है। जी से जे चेक करोगे फिर से +3 है। अब जे में +3 करोगे आता है एम आपके पास आता है। ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल भाई एम इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम जो है इसका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए, बोलता है यदि किसी कूट भाषा में जो है के वाई टी को जो है एम ए अभी लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में जो है टी के ए को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं करा, देखो भाई के में +2 करोगे कितना होता है, एम होता है। बाई में +2 करोगे कितना होता है भाई, ए आपके पास होता है। टी में +2 करोगे कितना होता है भाई बताओ, टी में +2 करोगे अभी आपके पास होता है। और टी में +2 करोगे अभी आएगा। फिर आपके पास के है, ठीक है। के में +2 करो तो हमें पता है एम आ रहा है। तो देखो अभी एम कहाँ है, दो ऑप्शन में दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट याद करना है, नेक्स्ट आपका ए है और ए में +2 करोगे तो क्या होता है, सी आपके पास होता है। तो अभी एम सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी एम सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि 50 लोगों की कतार में यदि किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं सिरे से 34वीं है, तो दाएं सिरे से इसका स्थान क्या होगा। और टोटल कितने व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं। दाएं सिरे से कितना नंबर है, 34वां नंबर है। 34 को 50 में से क्या कर दो भाई, माइनस आप कर दो, क्या कर दो, माइनस आप कर दो। कितना आ जाएगा, यहां से 6 यहां से एक 16 आ जाएगा। अब इस 16 में एक क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या करो, एक प्लस कर दो। कितना आ जाएगा, 17। तो 17 क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या आ जाएगा, 17 आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन फिर से जो है एक रीजनिंग का है या फिर कह सकते हैं मैथमेटिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 56 441 144, ठीक है, इसमें 56 आपका होगा, क्या होगा, 56। 441 आप बताइएगा किसका होता है, ये तो भाई किसका होता है, 7 का होता है। ये आपको पता है कितना होगा, 22 का। कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा। 22 का 14 का, 12 12 दूनी 24, 12 का होगा, ठीक है। 22 का नहीं, 2 दूनी 4, 2 2 और 1 कितना, 147। 22 का नहीं भाई, 12 का होगा, ठीक है, माफ करिएगा। चलो जी भाई, क्वेश्चन है बछड़ा गाय से संबंधित है, मेमना संबंधित होगा। भाई गाय का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, बछड़ा कहा जाता है। उसी तरह मेमना जो होता है किसका एक बच्चा होता है, भैंस का, बकरी का, गधे का या फिर आपका ऊंट का, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई, जिस तरह बछड़ा गाय से संबंधित है, आपका मेमना जो है किससे संबंधित होगा, बिल्कुल लाडलो, मेमना जो है भाई किससे, बकरी से यानी गोट से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी करेक्ट आपका हो जाएगा। भाई सबसे पहले जो अपना स्कोर बताइएगा, टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन जो है आप सभी ने क्या करे हैं, राइट आपने करे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट और सेशन को जो है क्या करना है, शेयर जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वाले ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का भाई जय हिंद, जय भारत।